The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. नमस्कार, मैं कुमार श्याम। क्रिकेट के लोकनायक ने क्रिकेट से अलविदा कह दिया है। जी हाँ, द कैप्टन कूल रिटायर्स ऑफन स्टाइल। जैसी उनसे उम्मीद थी वैसा ही हुआ। हम जैसे लोगों के लिए ये बहुत ही कठिन है स्वीकारना कि धोनी अब नहीं खेलेंगे, अब वो नीली जर्सी में नहीं दिखेंगे, क्योंकि जिस नाम की ध्वनि के साथ ही क्रिकेट को देखना शुरू किया था, जीना शुरू किया था, आज वो ही शख्स रंगमंच पर अपनी गरिमामयी भूमिका निभाकर नेपथ्य में चला गया है। दौर ऐसा है कि कितनी ही अनगिनत आंखों में आंसू होंगे, कितने ही दिल उदास होंगे, मालूम ही नहीं है। और उनका हीरो एक उदास गाना गुनगुनाते हुए क्रिकेट का क्षितिज पार कर गया है। एक पल दो पल का शायर हूँ, एक पल दो पल मेरी कहानी है। आगे जो बोलूँगा वो शब्द हैं सुशोभित के, लेकिन भाव साझा हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बहुत लिखा जाता है, उनके व्यक्तित्व की बहुत विवेचना की जाती है। भारत देश में हुनरमंद और कलावंत कम नहीं हुए हैं, किंतु जब किसी शख्सियत के बारे में उसके हुनर जितनी ही या उससे भी ज़्यादा बातें की जाने लगें तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा ही आयाम प्रकट हुआ है। ये विवेचनाओं और प्रतिक्रियाओं का अधीर समय है, इससे कोई भी अछूता नहीं है। जिनका जीवन सार्वजनिक पटल पर है वो अनेक प्रकार के व्याख्याओं का विषय बनते हैं। भली बुरी, उथली गहरी, तमाम तरह की बातें की जाती है। तब जो आत्मचेतस नायक होते हैं वो किसी साधक की तरह अपने व्यक्तित्व पर एक निश्चित रूपक सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत श्रम साध्य और कठिन होता है। धैर्य, परिश्रम, स्वाभाविकता और निरंतरता इसके अनिवार्य गुण हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ तो ऐसा किया होगा जो इतने लोग इतनी तरह से उन पर बातें कर रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और जो कुछ वो समझते हैं उसे दूसरों को भी समझाते हैं। दुनिया में तमाम तरह की खब्द हैं, ज़िद के बहुतेरे रूप हैं। एक ज़िद ठहराव भी होती है, यह फौरन ध्यानाकर्षण नहीं दिलाती, किंतु एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में धीरे धीरे सामूहिक अवचेतन पर हावी हो जाती है। हर चीज़ की एक धुरी होती है। धरती भी एक अक्ष पर घूम रही है। बवंडर के भीतर भी एक ऐसा केंद्र होता है जहाँ सुई भी नहीं हिलती। जब उसके इर्द गिर्द दुनिया जहान के अंधड़ उठ रहे हों तब एक ठोस चेहरा सामने रखना, एक किस्म की भावहीनता का सजीव अभ्यास करना, सिनेमा के सौंदर्य शास्त्र में जिसे डेडपन कहा जाता है, ऐसी किसी हरकत से मुकर जाना जो आपके भीतर उमड़ रहे सैलाब के बाबत चुगली कर दे। दुनिया से ये कहना कि आप कभी नहीं जान सकेंगे कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, लेकिन मैंने जो किया है वो आपके सामने है। महेंद्र सिंह धोनी ने किसी हठ योगी की तरह इस तत्व की साधना की है। उन्होंने शांत चित्त और धैर्यवान होने को फिर से एक लोकप्रिय गुण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के दौर में यह छोटी बात नहीं है। 2 अप्रैल 2011 को उन्होंने जब वानखेड़े में विश्व विजयी छक्का लगाया था तो वो गेंद को देर तक दर्शक दीर्घा में जाते देख रहे थे। उनकी आंखों में संयम का पिघला शीशा ढल गया था। गेंद को सीमा पार करते ही उन्होंने बल्ले को जादुई अंदाज में लहराया और स्थिर हो गए। जिस दौर में एक शतक लगाकर युवा तुर्क तलवार की तरह बल्ला भांजते हैं और दम्भ की दुंदुभी बजाते हुए अपनी केंद्रीयता का जयघोष करते हैं, तब विश्व विजेता का वह अन्य भाव साधारण तर्कणा को उल्ट देने वाला था। आप माने या ना माने, वह दृश्य भारतीयों के मन मस्तिष्क पर छप गया है, वह मिटाए नहीं मिटता। उस रात बम्बई के समुद्र तट से जो चक्रवात उठा था उसने समूचे भारत देश को उन्मत्त कर दिया था, किंतु महेंद्र सिंह धोनी का व्यक्तित्व उस चक्रवात की धुरी की तरह था जहाँ एक सुई भी नहीं डगमगाती। धोनी की व्यक्तित्व की इस निर्लिप्तता ने लोक भावना को लुभा लिया है। विजय पर वो आवेश में नहीं आते, पराजय पर वो हताश नहीं होते, वो इनके पर स्थिर बने रहते हैं। यूँ विजय के लिए वो भरपूर प्रयास करते हैं। अपने शिखर के दिनों में वो पिच पर एक अडिग पर्वत की तरह दिखलाई देते थे। वो आखिर तक किला लड़ाते और बहुधा जीत कर लौटते, किंतु एक श्रमसाध्य विजय के बाद भी उत्सव मनाने का उनका तरीका प्रतिपक्षों से हाथ मिलाने और यादगार के तौर पर एक विकेट को अपने साथ लेकर चल देने का होता। दर्शक सोचने पर विवश हो जाते कि वो ऐसा क्यों करते हैं, वो अधीर उत्साह से जश्न क्यों नहीं बनाते।
तब उनमें से बहुतेरे इस पर विचार करते कि जब दूसरे खिलाड़ी अपने शरीर को इस्पात की तरह ढाल रहे थे, तब महेंद्र सिंह धोनी अपने मन को रत्न जुते अश्व की तरह साधा था। उन्हें स्वयं को विचलित होने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने मान लिया था कि उन्हें विचलित होने का कोई अधिकार नहीं है। धोनी लंबे समय तक टीम के कप्तान रहे थे, फिर भी वो टीम के सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी की तरह खेलते रहे। उन्होंने स्वयं के लिए उत्तरदायित्व चुने और उनका निर्वाह किया। वो किसी परिवार के मुखिया की तरह सोचते थे। उन्होंने उसी तरह क्रिकेट खेला जैसे किसी मध्यम वर्गीय परिवार का मुखिया घर चलाता है, जैसे मुखिया अपनी आमदनी और खर्चे के अनुपात को महीने की 30 तारीख तक खींच कर लाना चाहता है। धोनी ने भी हमेशा चाहा कि वो आखिरी तक खेलें और खेल को अंत तक लेकर जाएं। उनके व्यक्तित्व में यह जो व्यवहार कुशलता है, धैर्य और ठहराव है, और सबसे बढ़कर उनमें जो आत्मविलोपन है, उसने असंख्यों को उनका चहेता बना दिया है। आज वो दुनिया में भारत के सबसे वर्णीय एथलीट हैं। मैंने देखा कि जिन टीमों से भारत की लंबी प्रतिद्वंद्विता रही है, उनके समर्थक भी महेंद्र सिंह धोनी के सदैव यथेष्ट सम्मान देते हैं। उनकी पर्सनैलिटी का अपना एक ब्रांड है। आखिरकार बात केवल खेल की नहीं है, जीत की भी नहीं है। आपने कैसा खेला, क्या सोचा, आपके व्यक्तित्व के आयाम कितने गहरे और गंभीर हैं, इन सच्चाइयों को भी लोकमानस तुरंत चिन्ह लेता है और अपने जीवन के अनुक्रमों को उनसे जोड़कर देखने लग जाता है। महेंद्र सिंह धोनी अपने कैरियर की संध्या वेला में पहुंच चुके थे। यह सत्य है कि उनके खेल में वो बात नहीं रह गई थी। रंगे हुए बालों और कस्बाई आकर्षण वाला चेहरा लेकर प्रदर्शन पर अवतरित होने वाले झारखंड के नवयुवक से अभी तक उन्होंने एक लंबी यात्रा तय की थी। मैच के दौरान खेल मैदानों में उनके नाम की जो गूंज इधर सुनाई देती थी, उसमें विदा की ध्वनि भी सम्मिलित होती थी। सभी जानते थे कि अब वे अधिक दिन नहीं खेलेंगे, किंतु सबके मन में कौतूहल था कि वो कैसे जाएंगे। धोनी का जैसा मिजाज रहा है, उसमें उनसे यह अपेक्षा किसी को नहीं थी कि वो अपने लिए समारोहपूर्वक विदाई का आयोजन रचेंगे। बहुत संभव यही था कि वो अचानक एक दिन संन्यास की घोषणा कर दें, जैसे उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करके सबको चौंका दिया था। इंस्टाग्राम पर 2 पंक्ति की पोस्ट लिखकर आज शाम 7:29 से मुझे रिटायर मान लिया जाए, उन्होंने वही किया जिसकी उनसे उम्मीद की जाती थी। अपने शिखर दिनों में महेंद्र सिंह धोनी मैच जिताने के बाद मोटरसाइकिल से मैदान की परिक्रमा किया करते थे। हम जानते थे कि वो एक दिन इसी तरह मोटरसाइकिल उठाएंगे और भारतीय क्रिकेट के दायरे से चुपचाप दूर चले जाएंगे। लेकिन कब, यह तो बेस्ट फिनिशर ही तय कर सकता था। जिंदगी में चलना और दौड़ना जितना ज़रूरी होता है, रुक जाना उससे भी कम ज़रूरी नहीं होता। कब रुक जाना है, यह समझ भी बड़े मनोयोग से बनती है। एक हुनरमंद को इस बात की बड़ी दाद मिलती है कि उसने आखिरी बात किस अदा से कही और कितने सलीके से वो हम सबकी आंखों से ओझल हो गया। लेकिन अब भी एक चाह है कि धोनी एक मैच और खेलें, धोनी को देश आखिरी बार खेलता देखे, जनता को भी धोनी के प्रति मोहब्बत लुटाने का अवसर दे। लेकिन वो धोनी है जिनकी शुरुआत रनआउट से हुई थी और शायद विदाई भी रनआउट से ही हो गई। ये एक आध इंच का फासला करोड़ों दिलों में यूं ही सालता रहेगा। लेकिन इस विदाई के साथ धोनी के अजीज मित्र भी साथ चल दिए। सुरेश रैना ने भी संन्यास की घोषणा की है। अलविदा माई, भविष्य की शुभकामनाएं। मिलेंगे खास वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।